नमस्कार दोस्तों, एसएससी एग्ज़ाम सेंटर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए स्पेशल ट्रिक। तो आज की हमारी ट्रिक है कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें, यानी कि इम्परफेक्ट संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें। इम्परफेक्ट संख्या का मतलब है कि ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल निकालते समय पॉइंट में जिसका वर्गमूल आए, वो उन संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालें। तो आज की हमारी ट्रिक ये इसी पर आधारित है। तो ट्रिक शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि ऐसी ही ट्रिक वाली वीडियो आपको मिलती रहे। साथ ही इस चैनल पे हम जीके की ट्रिक वाली वीडियो भी डालते हैं, तो आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो जैसे हमें कोई भी संख्या दे दी, जैसे दे दिया कि 41 का वर्गमूल निकालना है। तो 41 का वर्गमूल क्या होगा, जैसे दे दे कि 41 का दे दिया, 67 का दे दिया, कि इन संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो हम सिंपली जो संख्या दे दी जाती है कि 36 हो गया, 68 हो गया, 25 हो गया, इनका वर्गमूल तो हम आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन इन संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालें, तो हमें सिंपली करना क्या है, हमें करना ये है कि इससे जस्ट नीचे पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है वो संख्या हमें देखनी है। तो इससे जस्ट नीचे पूर्ण वर्ग संख्या हो गई हमारी 6 का वर्गमूल आता है 36, जो इससे जस्ट नीचे पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमें इससे जस्ट नीचे पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है। इसके बाद हमें क्या करना है कि अब हमें कि ये 36 तो आ गया, 36 से ऊपर है तो इसका आंसर आएगा 6 पॉइंट कुछ के आगे इसका आंसर आएगा। तो हमें करना क्या है, जो ये संख्या दे रखी है, ये जो संख्या हमने निकाली इसका दुगना करके हमें लिखना है नीचे, और इस जो पूर्ण वर्ग आया उस संख्या का और जिसका हमें वर्ग निकालना है उन संख्याओं के मध्य अंतर कितने का है वो अंतर हमें देखना है। तो 36 और 41 के मध्य अंतर है 5 का, तो हम इसमें 5 ऊपर लिख लेते हैं। तो हमें सिंपली करना क्या है, अब 5 में हमें 12 का भाग देना है। तो मैं इसको सिंपल तरीके से देख के आपको बताता हूँ कि इसको कैसे करना है। 5 में भाग देना है 12 का, तो अब इसमें भाग नहीं जाता तो हमें पॉइंट लगाए, यहाँ 0 उतारा, तो 12 चौके 48, यहाँ 4 बार गया, ये 48 हो गया, फिर 2 बचा, फिर भाग नहीं जा रहा तो फिर यहाँ 0 उतारा और फिर 1 बार गया। तो हमें सिंपली 2 संख्याओं तक ही इसका आंसर निकालना है। तो इसका आंसर 6 तो था ही, 6 के पॉइंट के बाद में 2 संख्या हो गई 4 1, तो हमारा √41 का कितना निकल के आएगा 6.41 इसका आंसर हो गया। इसका आंसर हो गया 6.41, ये इसका आंसर हो गया। अब इसका ये जो आगे पॉइंट के बाद में आंसर आया है वो लगभग आया है, तो आप कैलकुलेटर निकाल के देखने लग जाए कि इसका तो आंसर सही नहीं आया है। तो ये लगभग आता है, जो कि एग्ज़ाम टाइम में आपको इतनी हेल्प कर सकता है कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो सिंपली आपको यही करना है कि जिसका वर्गमूल निकालना है उससे जस्ट ऊपर पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है। उसके बाद में इस संख्या जो 6 का पूर्ण वर्ग है, तो 6 का पूर्ण वर्ग 36 हो गया, 6 को दुगना करके लिखना है, बाद में पूर्ण वर्ग संख्या और जिसका वर्ग निकालते हैं उस संख्या का अंतर लिखना है, फिर हमें इसमें भाग देके निकालना होता है। यही हमारा आंसर निकल के आ जाता है। जैसे इसमें देखते हैं, अब इससे ऊपर देखते हैं कि 67 है, 67 हो गया, तो इससे जस्ट ऊपर कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है हमें, तो इससे ऊपर 8 का वर्ग होता है 64, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, तो अब हमारे पास है 64 और ये हमें निकालना है 67 का। तो इससे हमें पता है कि 8 पॉइंट कुछ ऊपर हमारा आंसर आएगा। तो हमें सिंपली वही करना क्या है, इसका दुगना करके लिखना है। 8 का हो गया 16, और इन दोनों में अंतर कितना है, तो इन दोनों में 3 का अंतर है। तो अब वही सिंपली हमें 16 का भाग हमें 3 में देना है। तो 16 का भाग 3 में जाता नहीं तो पॉइंट उतारा, उसके बाद में 0 उतारा, तो 16 एकम 16, ये 10, ये 4 और ये हो गया 1 बच गया। अब इसमें 1 बार गया, 1 बार जाने के बाद हमें क्या करना है, अब 16 का हमें देखते हैं कि 16 का अब भी भाग नहीं जा रहा, तो हमें यहाँ 0 उतारनी है। 0 उतारने के बाद हमें अब क्या करना है, अब 16 का भाग 140 में कितनी बार जाता है, तो 8 बार जाता है। 8 बार जाने के बाद में इसमें आएगा 128, 16 × 128, तो हमें 2 पॉइंट तक ही निकालना है। तो हमें यहाँ लिख दिया 8.08, तो हमारा इसका आंसर निकल के आ गया 8.18 हमारा
67 का वर्गमूल निकाल लिया हमने। अब देखते हैं कि दो संख्याओं का तो हमने निकाल लिया, अब हम तीन संख्याओं का देखते हैं कि तीन संख्याओं का वर्गमूल भी निकाल पाते हैं या नहीं। तो तीन संख्याओं में हम सबसे पहले लेते हैं, संख्या ले लिए, जैसे कि हमें निकालना है 171 का वर्गमूल निकालना है। तो अब हमें सिंपली करना क्या है कि इससे जस्ट ऊपर पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है, तो 13 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आता है 169। तो अब सिंपली हमें वही करना है कि हमारा जो वर्गमूल निकल के आएगा 171 का, वो 13 पॉइंट कुछ के आसपास जाएगा। तो हमें वही करना है, इस संख्या का दुगुना करना है। 26 और 169 और 171 के मध्य कितने का अंतर है, इनके मध्य 2 का अंतर निकल के आ गया। तो हमें सिंपली क्या करना है, अब 26 का भाग देना है 2 में। तो 2 में 26 का भाग 2 में जाता नहीं है, तो हमने यहाँ पॉइंट उतारा, पॉइंट उतारने के बाद में 0। अब भी 26 का भाग 20 में नहीं जाता है, तो यहाँ 0 उतारी, तो यहाँ भी 0 उतर के आ गई। अब 26 का इसमें 200 में 8 बार जाता है, 26 का भाग इसमें कितनी बार जाता है, 8 बार जाता है। तो 8 बार जाता है, तो ये हो गया हमारा 2 पॉइंटों तक ही निकाल के लाना है हमें इसका। तो ये हमारा निकल के आ गया 13.08। तो 171 का हमने कितना निकाला, 13.08। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप तीन संख्याओं का, चार संख्याओं का भी निकाल सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या पूछता है तो वो लगभग 3 संख्याओं का ही वर्गमूल निकालने के लिए पूछता है। तो हम 3 संख्याओं का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। इससे बड़ी संख्या का भी वर्गमूल हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एक 3 अंकों की एक और संख्या का निकालते हैं, जैसे हमारे पास हो गया 655। अब इसका हमने वर्गमूल निकालना है। तो अब इससे जस्ट ऊपर वाली संख्या देखते हैं कि 25 का स्क्वायर होता है हमारे पास 625। तो अब हमारे पास जो इसका वर्गमूल निकल के आएगा वो 25 पॉइंट कुछ होगा। तो हमें वही देखना है कि 625 और 655 में कितने का अंतर है। तो हमें सिंपली पहले वही करना है, इसका दुगना लिखना है 50। इन दोनों के मध्य अंतर हो गया 30 का। तो अब 30 का अंतर हो गया, तो हमें वही सिंपली करना क्या है कि 50 के अंदर 30 में हमें 50 का भाग देना है। तो पॉइंट उतारा, यहाँ 0 उतारा, तो यहाँ कितनी बार गया, यहाँ 6 बार भाग गया। या 300 में पूरी बार भाग चला गया, नीचे 0 से एसपल बचा। तो हमारा उत्तर क्या निकल के आया, 6.0। आप इसको यहाँ तक लिख सकते हो, या इसका आंसर निकल के आएगा 25.60 हमारा इसका आंसर निकल के आएगा। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप 2 संख्याओं, 3 संख्याओं, 4 संख्याओं, कितनी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकालना हो तो आप इस संख्या के माध्यम से आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत ही कम समय में। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो कैसी लगी तो लाइक करेगा और दोस्तों के साथ शेयर करेगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि ऐसी ट्रिक वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।